हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ्स बाय अंकुर शर्मा पर। प्यारे बच्चों, आज परसेंटेज का एक भाग और मैं आपको कराता हूं और आज भी बहुत महत्वपूर्ण भाग है। ज़्यादातर एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आज हम करेंगे बेटा सेल्समैन वाले क्वेश्चन, है ना। सेल्समैन को किस तरीके से वेतन मिलता है या हिस्सा मिलता है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है बेटा? थोड़ी सी बात करते हैं हम। पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से बंटवारा होता है, क्योंकि बेटा दो ही लोग होते हैं, एक सेल्समैन और एक कंपनी या शॉपकीपर, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। तो जब दो लोगों में बंटवारा होता है बेटा, तो एक चीज खासियत होती है, जैसे समझना बेटा, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं बस वैसे ही बता रहा हूं आपको। मान लो कि हमें 500 रुपए दो लोगों में डिवाइड करने हैं, एक राम और एक श्याम। डिवाइड करने का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है कि कभी भी बेटा इस हिस्से में कोई बदलाव नहीं हो सकता। जितने रुपए हैं हमेशा उतने ही रहेंगे, चाहे आप सारे के सारे रुपए राम को दे दो या सारे के सारे रुपए जो है श्याम को दे दो, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। होता क्या है कि जैसे मान लो कि पहले तो हमें ऐसे बांटना था कि इसको हमें देने थे 400 रुपए और इसको हमें देने थे 100 रुपए। अगर आप बिल्कुल सेल्समैन के तौर पर समझना चाहते हो तो आप इसको राम श्याम ना समझ के ऐसे समझो कि ये दुकानदार है और ये सेल्समैन है, ठीक है, ये शॉपकीपर और ये सेल्समैन। ऐसे मान लो कि डिवाइड करना डिसाइड हुआ है। सपोज करो कि अगर इसका हिस्सा थोड़ा सा कम करते हैं, हम इसको 100 रुपए ना दें, दुकानदार बेईमानी करने लग जाए, रास्ते में ऐसा करने लग जाए कि 450 अपने पास रख ले, इसको 85 ही रुपए देंगे। तो क्या ऐसा करने से बेटा आप बताओ मुझे, क्या इस पर कोई फर्क पड़ा? टोटल पे, टोटल जो बिक्री हुई इस पर कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। ये क्यों समझा रहा हूं मैं आपको? मैं ये इसलिए समझा रहा हूं कि जब दो लोगों में पैसे बांटने होते हैं, दो लोगों में बेटा, तो जब एक का थोड़ा सा नुकसान होगा तो उतना ही दूसरे का ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है बेटा? फायदा। एक का नुकसान दूसरे का क्या होता है? फायदा। और उससे कभी भी टोटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार हम समझते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन में समझेंगे ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। क्लियर है? ठीक। अच्छा, कल के लिए बेटा कल वीडियो नहीं आ पाई, उसके लिए थोड़ा सा सॉरी। आप समझ सकते हो कि लॉकडाउन की स्थिति है, कभी कभी चीजें नहीं हो पाती तैयार, उसके लिए सॉरी है। कोशिश यही की जाएगी कि लगातार आपको कंटेंट मिलता रहे, क्योंकि आप भी दिल से वेट करते हो, शेयर करते हो, तो इसलिए आपको आपके लिए मेहनत पूरे मन से की जाएगी। इसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ठीक है बेटा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो बेटा, ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है, ये आपको परसेंटेज टॉपिक में भी मिल जाएगा, हो सकता है कि किसी किताब में टाइम एंड वर्क में मिल जाए। ये एक क्वेश्चन था तो इसलिए मैंने सोचा करा दिया, बाकी सारे सेल्समैन के हम करेंगे पूरे डिस्कस। ये पहला क्वेश्चन अलग है थोड़ा सा, नहीं कभी कभी टाइम एंड वर्क में भी आ जाता है या नंबर सिस्टम में भी मिल सकता है। क्लियर है? देखो बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि एक दुकानदार ने किसी सेल्समैन को इस शर्त पे रखा है नौकरी पे, किस शर्त पे कि उसको डेली 80 रुपए मिलेंगे भाई, ठीक। लेकिन अगर उसने छुट्टी की तो छुट्टी करेगा अगर, तो छुट्टी करने पर उसको जो वेतन मिलता है डेली 80 रुपए वो तो ना मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ उसको उसका 20% भुगतान और करना पड़ेगा उल्टो जाकर। यानी कि वहां पर जाके आपको दुकानदार को वापस और करना पड़ेगा। समझ में आ रही है? तो फाइन देना पड़ेगा एक तरह से। तो समझते बेटा इस क्वेश्चन को क्या है। तो दुकानदार ने इस तरीके से सेल्समैन रख लिया, सेल्समैन तैयार हो गया। और सेल्समैन का महीने के बाद यानी 30 दिनों के बाद जब हिसाब होता है तो क्या पाया जाता है कि सेल्समैन को मिले हैं बेटा 1920 रुपए। अब समझना है यहाँ पे बेटा ऐसा क्यों हुआ। अगर इसने सारे दिन काम किया होता बेटा, एक भी छुट्टी ना की होती, तो इसकी जो टोटल पॉसिबल सैलरी बन सकती थी वो बन सकती थी 30 डेज की 80 रुपीज के हिसाब से ये बन सकती थी 2400 रुपए। ठीक कह रहा हूं? इतने रुपए इसको मिलते। इतने रुपए बेटा कब मिलते? ये रुपए तब मिलते इसको जब ये एक भी दिन की छुट्टी ना करता। लेकिन इसको मिले कितने हैं? कितने मिले हैं? तो आप बोलोगे सर इसको तो मिले हैं केवल 1920 रुपए। तो अगर इसको 1920 रुपए मिले हैं तो एक तरह से इसको कितने कम मिले बेटा? तो आप कहोगे सब 480 रुपए कम मिले। मिल सकते थे 2400, लेकिन इसको 2400 ना मिलके केवल 1920 मिले हैं। 480 रुपए क्या मिले हैं बेटा? कम। तो ये जो 480 रुपए कम मिले हैं इसकी भरपाई करी जा सकती थी। कैसे करेंगे अब हम इसको कैलकुलेट? आप समझना बेटा ये कैसे कम मिलेगा। अब ये मत कह देना कि इतने दिन नहीं आया होगा इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। समझो
एक तो एक दिन की छुट्टी का देखता हूं मैं क्या फर्क पड़ता है कि अगर एक दिन ये ना आए, एक दिन छुट्टी करे तो क्या फर्क पड़ेगा, पहले ये समझते हैं बेटा, है ना। तो आप बताओ एक दिन अगर ये नहीं आएगा, वन डे की अगर ये एब्सेंट रहे एक दिन, ठीक है, अगर ये केवल एक दिन एब्सेंट रहता, सिर्फ एक दिन की बात कर रहा हूं मैं, तो क्या होता। तो एक तो आप बताओ सर कि एक तो ये होता कि इसको 80 रुपए नहीं मिलते, सही बात है, अगर ये एक दिन छुट्टी कर ले तो जो 80 रुपए तय हुए वो नहीं मिलेंगे। अच्छा, और क्या नुकसान होगा इसका, तो और ये नुकसान होगा कि इसी का 20%, तो प्यारे बच्चों 80 का 20% कितना होता है, 16 रुपए उल्टे और देने पड़ेंगे इसको, यानी जो पहले कमाता है उनमें से 16 रुपए देने पड़ेंगे, यानी एक दिन की छुट्टी प्यारे बच्चों इसकी पूरे 96 रुपए की पड़ती है। कितने रुपयों की, 96, इतने रुपयों की एक दिन की छुट्टी है इसकी। और अगर एक दिन की छुट्टी करने पे इतना नुकसान होता है, तो ये वाला नुकसान जो हुआ है 480 रुपयों का, ये नुकसान के दिनों में हो पाया होगा। देखो एक दिन में 96, 2 दिन में तो डबल हो जाएगा, फिर 96, 192, इस तरीके से इतना जो नुकसान हुआ होगा बेटा, ये क्योंकि इसका 5 गुना है, तो आप कह सकते हो कि ये कितने दिनों का नुकसान है, 5 दिनों का। 480 रुपए इसको जो कम मिलेंगे वो पॉसिबल है जब ये कै दिन की छुट्टी करे, 5 दिनों की। समझ में आ रही बेटा, हाँ या ना। बेहद आसान सवाल था, इसमें कुछ नहीं था, केवल हमें ये समझना था कि एक दिन अगर ये एब्सेंट होता है तो एक दिन के एब्सेंट होने पे कै रुपए का नुकसान है बेटा, 96 का। टोटल नुकसान कितना हुआ है, 480 का। तो अगर एक दिन में इतना, तो 480 रुपयों का जो नुकसान पॉसिबल है वो प्यारे बच्चों हो पाएगा इसको कितने दिनों में, 5 दिनों में। ठीक है बेटा, हाँ या ना, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। इसको हटा देता हूं बेटा, दूसरा क्वेश्चन कराता हूं। देखिए अच्छा बेटा, एक बार जैसे जिन जिन जिलों में लॉकडाउन खुलने के लिए बोला गया है या हल्का सा छूट देने के लिए जैसे भी बोला गया है, तो ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल उसमें जो आपके अंदर भरा पड़ा है बहुत दिन का एकदम कूंद पड़ो जाके, है ना तो फिर वही स्थिति वापस हो जाएगी तुरंत से। बिल्कुल धैर्य के साथ ऐसे ही चलना है, धीरे धीरे। अभी भी आपको तभी बाहर जाना है जब बहुत आवश्यक हो। क्लियर है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे, बेहद आसान सवाल, सिंपल सा। क्या लैंग्वेज है बेटा इसकी, देखो क्या कह रहा है, एक सेल्समैन को कोई कंपनी उसके द्वारा जो बिक्री की जाती है उस पर कितना 5% कमीशन देती है। कितनी बिक्री तक, 10,000 तक, है ना भाई। 10,000 रुपए की बिक्री तक कितना कमीशन देती है, 5%, और उससे ज्यादा की बिक्री पर 4%। चलो बहुत बड़े भाई। देखो जितने भी 10+2 लेवल के एग्जाम्स हैं, जैसे मैं बोलूं कि CHSL हो गया बेटा, है ना, CHSL हो गया, या जो है आपका NTPC में भी 12th लेवल का आता है, या कांस्टेबल हो गया, या SSC GD जो भी होगा बेटा, उन सारे एग्जाम्स में इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। कौन सा, जब वो आपको 2 हिस्सों में शेयर दे दे सेल्समैन का, ऐसे ही करेगा हमेशा, एक जैसा नहीं बोलेगा। ऐसे एक जैसा बोल देगा तो बहुत आसान है, फिर तो आप कर ही लोगे, है ना। कितना अच्छा होता अगर ऐसे ही होता सब कुछ आसान। लेकिन वो क्या करता है कि 2 तरह के कमीशन बोलेगा आपको, कुछ रुपयों पे इतने %, कुछ रुपयों पे इतने %। आपका क्या काम है, तो आपका काम ये है कि सब कैसे भी सरल करके दो, आपको ज्यादा कठिन चीजें तो पसंद है नहीं। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, आपको केवल वही दिमाग में रखनी, उसके अतिरिक्त 1% नहीं सोचना कुछ। क्या बात है, आपको वो 2% बोलेगा हमेशा, ठीक है। तो जो 2% बोलेगा सेल्समैन की, आपको क्या करना है बेटा, आपको एक जैसी करनी है उसकी परसेंटेज। अब एक जैसा करोगे अगर सेल्समैन का हिस्सा, ध्यान देना, तो अगर एक जैसा प्यारे बच्चों अगर उसका हिस्सा करोगे तो उससे हो सकता है कि उसका नुकसान हो या फायदा हो, 2 चीजें हो सकती हैं, तो कम मिल सकता है या ज्यादा मिल सकता है। जैसे समझना, मान लो कि 500 रुपयों पे है, 500 रुपयों पे किसी सेल्समैन को मिलना था 4%, और अब मैं कह दूं कि आप भाई 4% नहीं, इसको 3% दो, समझना। तो क्या होगा, तो यहां सेल्समैन का हिस्सा कम हो गया बेटा। सेल्समैन का हिस्सा कम होने का मतलब मात्र इतना सा होगा कि अब कंपनी का क्या हो जाएगा, फायदा। ये जो सेल्समैन का हिस्सा कम हुआ है, इसका मतलब क्या है, कंपनी का क्या हो जाएगा बेटा, फायदा। आप मेरी बात समझ रहे हो, जो मैंने शुरुआत में आपको समझाया था कॉन्सेप्ट। हमें बस इस तरह के क्वेश्चंस में एक लाइन ध्यान रखनी, चाहो तो इस लाइन को लिख लो। क्या लाइन है, ध्यान से सुनना बेटा, फिर से बोलता हूं, क्या लाइन है,
तो लाइन मात्र इतनी सी है कि सेल्समैन का हिस्सा एक जैसा करना होगा, और एक जैसा भी कौन सा वाला, बाद वाला। पूरी लाइन सुन लो, सेल्समैन का हिस्सा एक जैसा करना है हमें बस, और वो भी कौन सा, बाद वाला, जो बाद में उसको परसेंटेज मिलती है वो वाला। क्लियर है? जैसे ध्यान दो, इसको बोला गया वैसे कि भाई 10,000 की बिक्री करेगा, अगर ये 10,000 रुपयों की, तो इसको मिलेगा 5% कमीशन। कितना मिलेगा? 5%। और उसके बाद में अगर करेगा, एक्स्ट्रा और करेगा, तो कितना मिलेगा? 4%। और अभी मैंने आपको क्या समझाया था, बस इतना सही भाई, बहुत आसान सवाल है, सिर्फ इतना सा काम है। मैंने क्या बताया आपको कि जो बाद में हिस्सा है इसका, बाद में जो मिलता है, इसके बाद में जो मिलेगा वही आपको यहां पे भी देना है। 10,000 रुपए भी उतना ही देना है आपको। जैसे इसको बाद में 4% बोला गया है क्वेश्चन में, तो आप 10,000 रुपए भी 4% दो। और अगर ऐसा करोगे तो ऐसा करने से सेल्समैन का नुकसान कर दोगे 1% का, जो कि बनता है कितना बेटा? 100 रुपए। 100 रुपए का नुकसान कर दोगे आप सेल्समैन का। ठीक कह रहा हूं या नहीं कह रहा? तो ये जो 100 रुपयों का नुकसान होगा सेल्समैन का, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि एक व्यक्ति का नुकसान दूसरे का क्या हो जाता है? फायदा। ये देखो, इस सेल्समैन का तो नुकसान है यही 100 रुपए का, जबकि यही सेल्समैन को कम मिले हैं इतने रुपए, अब कंपनी पे क्या हो जाएंगे? एक्स्ट्रा हो जाएंगे। सही कह रहा हूं? अगर सेल्समैन पे कम करोगे तो कंपनी पे तो बढ़ेंगे, क्योंकि वो तो सेम रहना है उतना। तो अब कंपनी पे देखो वैसे कितने पहुंचे थे? 31,100 रुपए। तो बेटा अब ये वाले रुपए और पहुंच जाएंगे इसी पे, कंपनी पे। तो कंपनी पे जो है टोटल जो रुपए पहुंचेंगे वो कितने पहुंचेंगे? तो ये हो गया आपके कितने? 31,200। 31,200 रुपए कंपनी पे पहुंचा दिए हमने। क्या करके पहुंचाए ये? तो हमने सेल्समैन का हिस्सा 4% कर दिया पूरी बिक्री पे। जितने रुपए भी उसने बिक्री करी है बेटा, उन सब रुपयों पर, सारे रुपयों पर उसको जो कमीशन मिला होगा वो कितना मिला होगा? 4%। और जब मैं ये कहता हूं कि अगर सेल्समैन को 4% कमीशन मिला होगा बेटा, तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी को कितना मिला होगा? 96%। भाई टोटल तो 100% होता है ना, तो अगर 100% में से सेल्समैन को हम 4% दे रहे हैं, तो इसका मतलब कंपनी को कितना दे रहे होंगे बेटा? 96%। तो ये 96% का मान है, 96% की वैल्यू है। और हमसे क्या पूछा है? बिक्री बताओ टोटल, है ना? 100% का मान पूछा है, सिंपल सा। 96 का मान है ये, और हमसे किसका पूछा है? 100 का। आ जाएगा आंसर। देखो, अगर आप सीधे नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे लिख लो, 31,200 अपॉन 96 इंटू 100। 4 से कट जाएगा 25 बार, 4 से कट जाएगा 24 बार। अब 24 से भाग दिया तो एक बार गया और फिर 3 बार, 1300। अब 1300 गुणा 25 करो तो उत्तर आ जाएगा। 1300 गुणा 25 करो बेटा, 0 0, 25 गुणा 3 75 होता है, 7 करी 25 और 7 32, 32,500। बेटा बहुत सिंपल है। एक बार बस आपको ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में हमेशा सेट रखना है कि जब भी सेल्समैन के जो कमीशन होगा, जब भी किसी सवाल में सेल्समैन का कमीशन दिया हो और वो अलग अलग दिया हो, तो आपको क्या करना है? केवल उनको एक जैसा मानना है, एक जैसा कर देना है। अब एक जैसा भी कौन सा वाला? बाद वाला। ठीक है ना बेटा? एक बार फिर से मैं इस चीज को रिपीट कर देता हूं। देखो कितना आसान था। उसने बोला था कि 5% मिलेगा 10,000 तक, और बाद में मिलेगा, बाद में कितना मिलेगा? 4%। तो बस आपका यही काम है कि जो बाद में है वही यहां पे भी देना है, इसको काट के यहां पे भी इसका कितना कर देना है? 4%। एक जैसा कर देना है। और जब आप एक जैसा करोगे तो ऐसा करने से सेल्समैन का हिस्सा कम हो जाना। तो हमें क्या करना उससे? समझ में आ रही बात नहीं? क्लियर है? हाँ या ना? नेक्स्ट करके देखोगे ऐसे सेम। चलो ठीक, बताना अगला। ये मैं हटा देता हूं बेटा, ठीक है बेटा? अगर चीजें पसंद आया करें तो शेयर जरूर कर दिया करो भाई, है ना? और फिर से वही दिक्कत है, बहुत सारे बच्चे केवल वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, है ना? तो ये थोड़ी सी समस्या वाली बात है। बहुत सारा परसेंटेज ऐसा रहता है जो सब्सक्राइब नहीं है, उन्होंने देखा हुआ है। क्लियर है? तो कर दिया करो भैया ना। वीडियो देखते हो तो अच्छा है, सब्सक्राइब करोगे मैं भी अच्छा लगेगा, ठीक है? और गुरु खुश है बेटा, गुरु की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? सबसे पहले कोशिश करनी है आपको कि गुरु कैसे भी खुश हो जाए, और गुरु खुश है तो फिर तो आप ये मान लो इंस्पेक्टर बने ही रखे हो। समझ में आई बात नहीं? लिखो नेक्स्ट, देखो और करके देखो। सेम ही क्वेश्चन है भाई, है ना? बिल्कुल भी फर्क नहीं है इसमें, करके देखना। देखो क्या कह रहा है इस बार? 15,000 रुपए बोले, है ना? देखो कितना आसान है, सेकंड्स के अंदर आता है। 15,000 लिख लो सबसे पहले तो, जो 15,000 उसने बोला है।
अब क्या है, इन 15,000 रुपयों पर किसी सेल्समैन को 12% कमीशन देने की बात कही गई थी। अच्छा ठीक है, यहां पर 12% कमीशन देने की बात कही है, लेकिन मैंने क्या बताया, सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट याद दिमाग में रखना कि जो बाद में हिस्सा है वही हमें यहां पर करना पड़ेगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं। क्लियर? तो लाइन पढ़ते बाद में क्या मिल रहा है, तो बाद में है इसको 13%। तो बेटा क्योंकि इसका हिस्सा बाद में भी 13 है तो हमें यहां पे भी 13 ही करना पड़ेगा। और इस बार जब आप इसका 13% करोगे हिस्सा, तो ऐसा करने से बेटा आप इसका फायदा कर दोगे कितना, 1% का। और 150 का 1% प्यारे बच्चों कितना, 150। पहले सेल्समैन का नुकसान हो गया था, इस बार फायदा होगा। हमें इससे कोई मतलब नहीं, रिश्तेदारी तो है नहीं सेल्समैन से कोई भी, ठीक है ना बेटा। आप चाहे उसका नुकसान हो रहा हो तो ऐसे नहीं सिंपैथी दिखाने लग जाओगे, यार कंपनी का कोई बात नहीं, इसका नुकसान नहीं होना चाहिए। आपको नुकसान हो चाहे फायदा हो, चाहे कोई मर जाए, उससे कोई मतलब नहीं। अपने 2 नंबर के बारे में सोचना है सिर्फ, 2 नंबर कैसे मिलेंगे। 2 नंबर के लिए सेल्समैन मारना भी पड़ जाए तो मार दो उसको, ठीक है। तो ये है, तो 150 रुपए, ठीक है ना बेटा। तो 150 रुपए इस बार हमने सेल्समैन का क्या कर दिया है, फायदा। तो अगर हमने 150 रुपए का फायदा कर दिया सेल्समैन का, तो अब देखते हैं कि सेल्स, देखो उसने बोला अगली लाइन में कि इसमें सेल्समैन की आय जो हुई थी वो 7,650 हुई थी। ये तो नॉर्मली हुई थी इतनी, तो उसको वैसे ही मिल गए थे। अब ये तो वैसे ही मिल गए थे क्योंकि, तो इसलिए अब ये जो हमने बदलाव किया है, इस बदलाव के बाद क्या होगा, तो इस बदलाव के बाद आप बोलोगे सर कि सेल्समैन का फायदा हो जाएगा। कितने का फायदा हो जाएगा बेटा, तो 150 का फायदा हो जाएगा। ठीक कह रहा हूं बेटा मैं, हाँ या ना। तो इस हिसाब से टोटल क्या रुपए पहुंच जाएंगे सेल्समैन पे, ये क्या रुपए हो गए, तो आप बोलोगे ये हो गए सर 7800। सेल्समैन पे 7800 रुपए पहुंच जाएंगे अगर हमने ऐसा चेंज कर दिया तो बेटा अगर ये हमने कर तो दिया, ये तो ये रुपए पहुंचेंगे जब सेल्समैन पे, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये रुपए क्यों पहुंचे सेल्समैन पे, तो ये रुपए बेटा सेल्समैन पे इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि हमने उसको 13% कमीशन दिया है, हाँ या ना। तो बेटा ये 13% की वैल्यू है, 13% की। ये तो सीधे ही है, 13 गुणा 6 78 होता है, आप जानते ही, और 2 जीरो हो रहे हैं तो 600 गुना है, तो ये 600 गुना है। तो टोटल बिक्री इस बार भी पूछी है तो 100% का मान बेटा बताएंगे, तो ये भी 600 गुना होगा और उत्तर कितना आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 60,000, हाँ या ना बेटा। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, केवल आपको इतना सा दिमाग में रखना है कि जो सेल्समैन का हिस्सा बाद में है वही हमें देना है बेटा। अभी ये केवल बेसिक कॉन्सेप्ट के 2-3 सवाल बताए मैंने आपको, जिसमें कि सिंगल कॉन्सेप्ट है, कंडीशन चेंज नहीं है। थोड़ा सा हम और इंक्रीज करेंगे इन चीजों को, समझ में आ रही बात बेटा। नहीं तो बिल्कुल घबराना नहीं, कॉन्सेप्ट वही रहना, सेम का सेम, 1% बदलाव नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट पे बने रहना। और बेटा अर्थमेटिक कठिन होता ही नहीं, कठिन तो आपने बना रखा है, पता नहीं कहाँ इतनी ज्यादा फीस जमा करके आपने बना रखा है कठिन, और वो बेवजह आपने पैसे वेस्ट किए होंगे, कुछ नहीं उनसे फायदा मिलता है। आप कंपेयर करके देख सकते हो, और ये बिल्कुल चैलेंज के साथ आपको पढ़ाई जा रही बेटा चीजें। कहीं आपने 10,000 20,000 5,000 4,000 जो भी दिए उन नोट से कंपेयर जरूर कर लेना। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन किसी से भी बेहतर मिलेगा, किसी से कमजोर नहीं मिल सकता। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट लगवाता हूं आपके बोर्ड पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, फिर से बिल्कुल आसान है, इस बार तो कोई ज्यादा केस भी चेंज नहीं है। देखो मैं आपको ज्यादा वेराइटीज कराने की कोशिश करता हूं, जिससे कोई भी क्वेश्चन छूटे ना आपका ना। जो भी पॉसिबिलिटी जिस हिस्से से बन सकती है सारी चीजें कराई जाएंगी आपको। अब इसमें थोड़ी सी भाषा लगे, एक नया शब्द बोल दिया उसने ना, डिस्कस करते हैं इसको भी। क्या बोला इसने भाई कि एक कंपनी है अपने सेल्समैन को 20% कमीशन देती है, तो कोई नई बात नहीं इसमें, पुराने जैसे ये तो है ना। फिर बोला तथा शुद्ध लाभ का 10% बोनस भी देती है। बेटा इसने नया शब्द बोला शुद्ध लाभ। हालांकि हम एक पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जो अगर आप सारे क्लासेस देखते हो तो उसमें हमने एक नेट इनकम वाला क्वेश्चन किया था ना, नेट इनकम। तो यहाँ पे है नेट प्रॉफिट, बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है नेट इनकम भी और नेट प्रॉफिट, एक ही जैसे शब्द है ना। समझा दूंगा आपको क्या कहना चाह रहा था। 10 ठीक देखना भाई एक बार बोर्ड पर। इसने बोला कि कंपनी ने जो टोटल सेल करी है, कंपनी की बेटा टोटल सेल जो है वो है 10 लाख रुपयों की, 10 लाख, ठीक। अब क्योंकि कंपनी ने बोला था कि इसका 20% कमीशन देगी सेल्समैन को, तो इसके हिसाब से सेल्समैन का जो हिस्सा बनता है इसका 20% प्यारे बच्चों, वो कितना बनता है 2 लाख। कोई समस्या यहाँ पर?
भाई इनकम उसकी निकाली है मैं सेल्समैन की, तो 2 लाख तो मिलने ही मिलने, क्योंकि 10 लाख की बिक्री हुई है, 20% कमीशन की बात हुई थी। क्लियर है इतनी बात? कोई समस्या नहीं। बहुत छोटा सा सवाल है बेटा, है ना। बस इसको मैंने इसलिए कराया कि जो नेट प्रॉफिट शब्द है इसको समझा दूंगा, और इसको थोड़ा सा समझ लो इसका मतलब क्या नेट प्रॉफिट है बेटा। इसका ये मतलब है कि मान लो कि किसी कंपनी का 1000 रुपए का फायदा हुआ है, 1000 रुपए का फायदा, तो जब कंपनी का फायदा ज्यादा होता है तो कंपनी खुश हो जाती है बेटा। अब खुश हो जाती है तो वो बोनस भी देती है। समझ में आई बात नहीं? तो अब बोनस जो वो प्रॉफिट में से तो दिया जाता है, तो बोनस में से आप में से बहुत सारे लोगों की दुकान होगी छोटी मोटी, भाई है ना, परचूनी की या किसी भी चीज की। अब परचूनी का ही ले लो एग्जांपल, कि आपने कोई सेल्समैन रखा हुआ है और उसने आपको अनएक्सपेक्टेड 1000 रुपयों का फायदा करवा दिया बेटा, ठीक है। तो 1000 का फायदा करवा दिया तो आप हो गए खुश। तो खुश हो गए तो जो वेतन उसको देते हो तो दोगे, ठीक है, जो आपने तय किया है। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी तो दे सकते हो। मान लो कि आपने खुश होकर 50 रुपए दे दिए सेल्समैन को, जा बेटा मजे कर अपने, है ना, जी ले जिंदगी, ऐसे कर दिया उसे। तो 50 रुपए दे दिया आपने, तो आपके 50 रुपए देने के बाद आप पे क्या बचे? 950। बेटा यही आपका नेट प्रॉफिट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? नेट प्रॉफिट। तो आप बोलो साहब जी क्या था? तो ये भी प्रॉफिट था, ये भी प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट है, तो इसमें भी कोई शब्द जुड़ना चाहिए। तो इसको आप बोल सकते हो टोटल प्रॉफिट या फिर ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है भाई, ग्रॉस प्रॉफिट। थोड़ा बहुत पढ़ते तो होगे भाई, उम्मीद है जब गणित पढ़ रहे हो तो जीएस, ये ग्रॉस शब्द आपने जरूर सुना होगा इकोनॉमिक्स में, है ना, सुना है या नहीं? जीडीपी में आता है ग्रॉस, तो वहीं से आपको समझना है कि इसको टोटल बोल सकते हो आप। क्लियर है बेटा? टोटल में से जो कुछ खर्च हो जाता है उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसी को क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट। अगर मैं इस सवाल के सापेक्ष में इस बात को समझाऊं बेटा, तो ऐसा होता है कि टोटल प्रॉफिट, अब इसके दो हिस्से अगर आप कर दोगे तो एक तो बोनस और एक नेट प्रॉफिट, ये रहता भाई सिस्टम। समझ में आई बात नहीं? ये कंपनी पे चला जाता, ये टोटल प्रॉफिट हुआ, इसमें से कुछ बोनस दे दिया गया, उसके बाद जो बचा वो कंपनी पे चला गया। इसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं और इसको बोनस बोलते हैं। समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं बेटा, है ना। सारी चीजें एकदम ऐसे डिटेल में बताई जाएगी बेटा, और तुम्हारे शरीर में इतने अंदर तक रख दी जाएंगी कि आप चाह के भी नहीं भूल सकते उनको। समझ रहे हो बेटा? तो इसने बोला था कि इस कंपनी को लाभ हुआ था 1,32,000 रुपए का, कुल लाभ बोला है बेटा ये ना, कुल लाभ 1,32,000। और इसी लाभ को कंपनी ने, इसी लाभ में से कंपनी ने कुछ हिस्सा दे दिया किसको? बोनस के रूप में सेल्समैन को। कितना दिया है उसके बारे में बताया है कि जो हिस्सा दिया है वो 10% है। प्यारे बच्चों 10% का मतलब ये होता है या नहीं बताओ? 1/10। और उस लाइन को अगर आप ढंग से पढ़ोगे ना, ध्यान से बेटा, धैर्य के साथ, प्यार से अगर उस लाइन को पढ़ोगे तो क्या कह रहा होता उसमें? तो वो कह रहा है कि शुद्ध लाभ का तथा शुद्ध लाभ का 10% बोनस भी देती है। यानी कंपनी शुद्ध लाभ का 10% बोनस देती है, तो उस हिसाब से तो ये शुद्ध लाभ होना चाहिए और ये बोनस होना चाहिए, तभी तो 10% बोला जा सकता है भाई। इसको आप नेट प्रॉफिट बोलोगे ना और इसको बोनस बोलोगे, तभी तो कह सकते हो भाई नेट प्रॉफिट 10 रुपए और 1 रुपया बोनस, यही तो है 10%। अरे हाँ या ना? तो बेटा इसीलिए आपको यहां से पता चलना चाहिए था। बच्चा इसमें क्या गलती कर देता? तुमने भी, बहुत सारे बच्चों ने गलती करी हो, सीधे 1,32,000 का 10% निकाल दे। बेटा 1,32,000 टोटल प्रॉफिट है, यानी वो आपके 11 का मान है। 10 और 1 11, जो मैं अभी समझा रहा था। यानी आप ऐसे कह सकते हो कि अगर टोटल प्रॉफिट 11 रुपए हुआ था तो कंपनी ने 1 रुपया बोनस दे दिया था, तो कंपनी पे बचे होंगे 10, और इसीलिए उस लाइन को बोला गया कि जो बोनस है वो कंपनी के नेट प्रॉफिट का कितना है? 10%। बेटा इस 11 की वैल्यू है 1,32,000। ठीक भाई, भाग दोगे, एक बार गया, फिर एक बार गया और फिर 2 बार गया, है ना भाई, और 3 जीरो 12,000 गुना है, तो बोनस भी 12,000 गुना हुआ। अब बेटा ये टोटल इनकम बनी किसकी? ये बनी टोटल इनकम। देखो ये तो कमीशन और ये बोनस, तो टोटल आप कह सकते हो कि टोटल जो इसका शेयर बन रहा है वो बेटा कितना बन रहा है? 2,12,000। 2,12,000 ये टोटल शेयर, टोटल शेयर बन गया कितना? 2,12,000।
बेहद आसान था, बस इसलिए आपको कराया गया ये सवाल कि टोटल, नेट और बोनस। नेट शब्द बहुत बार प्रयोग होता है बेटा, इसको बिल्कुल दिमाग में सेट रख लो। नेट इनकम, नेट इनकम, नेट प्रॉफिट, समझ में आ रही बात? काफी जगह यूज होता है इस चीज का। ठीक है बेटा, समझ रहे हो? हाँ या ना? मजा आ रहा है? तो फिर नेक्स्ट करके बताओ, है ना भाई? कमेंट करके बताया कर बेटा, मैं सारे आपके कमेंट्स देखता हूं जिन बच्चों के भी आंसर आ जाते हैं, और मैं ये भी देखता हूं कि उस क्वेश्चन के कितने टाइम बाद आंसर आ रहा है। ठीक है, और कोई भी डाउट आए आप पूछा करो भाई, सेंड कर दिया करो। टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, आप सारे बच्चे उसको ज्वाइन कर लो, आपस में बता दिया करो। किसी का डाउट कोई बता दे, किसी का डाउट कोई बता दे, और पीडीएफ भी उसी में डाली जाएगी। सारे बच्चे ज्वाइन कर लो, जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ करेगा तो सारी पीडीएफ उसमें डाली जाया करेंगी, और भी अलग से जो भी डाउट्स होंगे वो भी बताए जाया करेंगे। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्क्रीन पर लगा हुआ है। अब ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला आ गया भैया ना सवाल, मेहनती बच्चों के लिए। और मुझे उम्मीद है मेहनती तो तुम सारे हो, सब बच्चे बता देंगे। पढ़ लिया होगा सवाल, बताओ फिर तो। देखो बेटा, एक कंपनी राम को उसके द्वारा की गई बिक्री पर 7% कमीशन देती है, और श्याम, दो लोग भाई है ना, एक राम है एक श्याम है। चलो सबसे पहले वो जो आंकड़ा है उसको लिखा करो। 10,000 तक का बोला है उसने भाई है ना, इसके बाद ही कोई चेंज आ रहा है। तो दो लोग हैं, एक राम है और एक श्याम है। ये तो वजन भी है भाई है ना, वजन ये नहीं है, वजन क्या है? एक राधा एक मीरा, ऐसे राम और श्याम, ये है भाई है ना, राम श्याम। तो राम को क्या मिलता है भाई? राम को मिलता है 7% कमीशन। राम का हिसाब बिल्कुल सीधा सा है, राम जितनी भी बिक्री करेगा, चाहे 2 रुपए की, चाहे 2 लाख की, चाहे 20,000 की, उसको 7% कमीशन मिल जाएगा। अब सोचोगे 10,000 की ही बिक्री हुई हो, 10,000 की ही राम ने की हो, 10,000 की ही श्याम ने की, बराबर बिक्री करी, तो बेटा इस हिसाब से राम का हिस्सा इसका 7%, 700 रुपए मिल जाएगा इसको, हाँ या ना? अच्छा, लेकिन श्याम को कोई शेयर नहीं मिलेगा अभी तक, यहां 10,000 तक, क्योंकि श्याम को क्या मिलता है? श्याम को मिलती है सैलरी। कितनी मिलती है? 3,000। तो श्याम को 3,000 तो सैलरी मिलती ही है, समझ पाएगा बेटा? अच्छा, 10,000 तक, लेकिन इसके बाद भी अगर ये बिक्री करेगा तो इसको कमीशन भी मिलेगा। मैं केवल आपसे इतनी बात करता हूं, यहां तक की बात, कहानी समझ में आ रही है या नहीं आ रही? यहां तक की कहानी समझ में आ रही होगी उम्मीद करता हूं। और यहां तक अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन फायदे में है, तो आप बोलोगे साहब कौन फायदे में, तो बता दोगे या नहीं? कि इसके लिए भी सूत्र लगा हुआ कोई? कौन फायदे में, बताओ जल्दी से। तो श्याम फायदे में है। कितना फायदे में है? कितना ज्यादा? तो भाई ये ज्यादा फायदा है, इसको 2300 रुपए एक्स्ट्रा मिले चल रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, आगे और भी बिक्री हुई है। अब मैं कैसे कह सकता हूं आगे और भी बिक्री हुई है? क्योंकि बेटा इस सवाल को आगे पढ़ोगे ना तो आपको क्लियर उसने बोला हुआ है कि श्याम को 800 रुपए अधिक मिल पाए बेटा। अगर केवल 10,000 की बिक्री हुई होती ना तो श्याम को एक्स्ट्रा मिलते 2300 रुपए। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा? 2300 का फर्क पड़ता, लेकिन सवाल में क्लियरली उसने बोला हुआ है कि फर्क 2300 का नहीं है बेटा, केवल कितने का है? 800 का। यानी ये फर्क कम हो गया है। कम होने का कारण क्या है? बड़ा ही सिंपल सा कारण है कि आगे जो बिक्री हो रही है प्यारे बच्चों, ध्यान दो, आगे का जो हिस्सा है, आगे भी तो बिक्री हुई होगी कुछ ना कुछ, तो हमें तो पता नहीं क्या रुपए की हुई है आगे बिक्री, लेकिन कोई नंबर ही तो होगा। और नंबर बेटा आप जानते हो क्या परसेंट होता है? 100%। यानी आगे जो बिक्री हुई होगी वो ये है। अब चाहे 25,000 हो, चाहे 45,000 हो, चाहे 60,000 हो, चाहे 80,000, ये नंबर है, इतनी की बिक्री हुई है आगे। अब इसकी इस बिक्री में से राम को क्या मिलेगा? तो राम को 7% मिलेगा, सिंपल है। और मैं पूछूं तो श्याम को क्या मिलेगा? तो बेटा आप बोलोगे श्याम का भी बहुत सिंपल है, श्याम को कितना मिलेगा? 4%। तो आप देखना बेटा ध्यान से, यहां जो स्थिति है, इस स्थिति में राम फायदे में है। कितना फायदे में है? 3%। जितने भी रुपए की बिक्री होगी ना, ये यहां पे जो भी लिख दोगे उसका 3% राम को एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर यहां 20,000 लिख दूंगा, 20,000, तो 20,000 का 3% कितना बनता है? 600। तो राम को 600 एक्स्ट्रा मिलेंगे इसकी तुलना में। समझ पा रहे होंगे भाई, है ना? कोई लॉजिक तो है नहीं इसमें, साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखते हैं भाई, ये बताओ
श्याम आगे चल रहा था 2300, हाँ या ना। लेकिन इसकी जब ये सारा सवाल हो गया, ये सारी चीजें हो जाएंगी, ये सब कुछ जब फिनिश हुआ, तो सब कुछ फिनिश होने के बाद इसके पास जो लीड बनी रही वो केवल कितने की बनी रही? 800 की। बेटा कहां 2300 आगे चल रहा था, 2300 की जगह 800 ही बचे। इसका मतलब 1500 रुपए इसको यहाँ घाटा हुआ आगे श्याम को। अगर मैं पूछूं यहाँ श्याम का घाटा कितना है, तो आप बोलोगे सर श्याम का घाटा है कितने रुपए का? 1500 रुपए का। यहां पर श्याम 1500 घाटे में गया। जैसे यहां फायदा पूछा मैंने कि भाई श्याम को कितना फायदा है, तो आप बोलोगे 2300 का फायदा है। अब यहां पर घाटा हुआ होगा इसका 100%, कितने का? 1500 का। तो ये जो 1500 का घाटा है यहां पर, यानी कि ये जो वैल्यू है ना, ये 1500 है। ये अंतर कितना है बेटा? 1500 है। इसका मान कितना है? 1500। भाई यहाँ 1500 का अंतर आएगा तभी तो ये 2300 और 1500 800 रुपए का अंतर बना रहेगा फिर भी। यानी एक तरह से बेटा आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये आदमी समय दूरी वाले कॉन्सेप्ट से कि श्याम जो है 2300 रुपए आगे चल रहा था किसी से, 2300 रुपए आगे, और राम भाग रहा पीछे। अब राम ज्यादा स्पीड से भाग रहा है, तो राम ज्यादा स्पीड से भाग रहा है तो धीरे धीरे इस अंतर को कम कर देगा, और इसने ये अंतर कम किया और अंतर केवल कितना रह गया बेटा? 800 का। इसका मतलब कितनी दूरी कवर करी थी इसने यहाँ पर? 1500। तो बेटा 3% का मान 1500, सीधा सीधा 500 गुना है, तो ये भी 500 गुना, तो ये आया आपका कितना? 50,000। आपसे टोटल बिक्री पूछिए बेटा, तो 10,000 ये और 50,000 ये, तो टोटल जो बिक्री है, टोटल सेल वो है 60,000, 60,000। 60,000 की ही राम ने करी है, 60,000 की ही श्याम ने करी है। तो ये केस है। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ रहा है इसमें, तो ऐसे 2 कर लेंगे बेटा। जिस सवाल में ज्यादा दिक्कत होगी वैसे उसी में हम कितने किया करेंगे? 2 किया करेंगे। समझ में आ रही बात नहीं? देखो इसको मैं हटा देता हूं, भी नेक्स्ट करवाता हूं बिल्कुल ऐसे। आपको बस ये देखना है कहां पे किसका फायदा, और ये देखने के लिए आपको बिल्कुल बहुत ज्यादा ज्ञानी होने की आवश्यकता नहीं है। भाई जिसकी परसेंटेज ज्यादा है वो फायदे में रहेगा, जिसकी परसेंटेज कम है वो नुकसान में रहेगा। इतनी सी बात। अरे तो आप भी समझ जाते होंगे, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं बेटा, है ना। देखो पढ़ के नेक्स्ट क्वेश्चन। 10,000 रुपए की बिक्री पर 3,000 रुपए कमीशन, और इससे अधिक ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन है ना भाई। यदि इसने सेल्समैन को पूरी बिक्री पर 7% कमीशन दिया होता तो सेल्समैन को 400 रुपए दूसरी शर्त के तहत अधिक मिलते। वही सेम क्वेश्चन है भाई, है ना। 4-7 कमीशन चेंज हो रहा है, बस आदमी 2 नहीं बोले। ध्यान देना क्या कह रहे हैं, इस बार कंडीशन के तौर पर बोल दिया उसने बस, है ना भाई। 10,000, पहले तो 10,000 की बात करते हैं क्योंकि 10,000 बोला उसने। 10,000 के अकॉर्डिंग 2 केस बनाओ आप, क्योंकि क्वेश्चन में भी 2 केस हैं, फर्स्ट केस, सेकंड केस। फर्स्ट केस क्या है बेटा कि 10,000 की अगर बिक्री करेगा तो 3,000 रुपए वेतन मिल जाए, तो भाई आप 3,000 लिख दो। और दूसरा केस क्या था, तो दूसरे केस में 7% कमीशन था। बेटा कितना आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं, तो इसका 7% कमीशन 700 लिख दो। बेहद आसान है। 10,000 रुपए पहले ये हिसाब बना। अब मैं पूछूं कि भाई क्या है अंतर, क्या घाटा नुकसान है, तो आप बोलोगे 2300 का है। 2300 पहली कंडीशन फायदा दे रही, अगर पहली शर्त पे बना रहे तो 2300 रुपए फायदे में रहे, सिंपल। अच्छा आगे भी बिक्री हुई, कितने की हुई नहीं पता, लेकिन ये तो जरूर है कि एक संख्या है, और आप जानते हो बेटा नंबर कोई भी हो कितने % होता है, 100% होता है। तो इसका क्या सिस्टम है, तो बेटा इसका जो सिस्टम बनता है इसमें क्या कह रहा है वो, देखो दूसरे केस में तो 7% था सीधा सीधा कमीशन, तो दूसरा जो कंडीशन है उसमें तो यहां पे भी 7% मिलेगा। लेकिन जो पहली कंडीशन है, अब वहां पर रुपए बंद होके वहां कमीशन चालू हो गया है, तो यहां पहले वाले केस में कितना मिलेगा, 4%। नंबर भी चेंज नहीं है भाई, बिल्कुल सेम का सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। कितना फायदा हो रहा है देखो आप, 3% का। क्लियर है, इसलिए नंबर चेंज नहीं किया मैंने, आपको बिल्कुल पूरी तरीके से दिमाग में बैठ जाए ये। फिर मैं आपको कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा ना भाई, पहले क्लियर हो जानी चाहिए सारी चीजें। और वैसे भी लॉकडाउन है, इसमें ज्यादा
उसके अकॉर्डिंग पढ़ने की जरूरत नहीं बिल्कुल ही कि आप ये सोचो। देखो मैं आपको बता रहा हूं कि आप ये मान के चलो जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है लोगों को गवर्नमेंट सेक्टर पे ज्यादा टूट पड़ेंगे, प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल डाउन जाने वाला है। यानी इसका क्या मतलब होता है, यहां और ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा बेटा, बहुत टफ हो जाएंगी चीजें। प्राइवेट सेक्टर डाउन होना ही होना है 100%। आपको पता है सारी इंडस्ट्रीज का क्या हाल है, अभी सैलरी नहीं दे पाएंगे लोग जो है, तो रिसेशन आएगा इतना तगड़ा कि हटाएंगे सब। अब हटाएंगे तो एक ही जगह ऐसी होती है जहां आपको कोई हटा नहीं सकता, एक बार लग गए तो वो कौन सी है, गवर्नमेंट सेक्टर। तो यहाँ और ज्यादा कंपटीशन बढ़ना है बेटा, बिल्कुल लेवल के साथ पढ़े रहो। क्लियर है? सब चीजें पढ़ो, कुछ भी, ये कोई खाना थोड़ी होता है कि हम ये इतना खाएंगे इतना पढ़ेंगे, बिल्कुल सब खत्म कर दो, कोई भी सवाल आना चाहिए आप। क्लियर है? पूरी तरीके से तैयार होना है आपको। ऐसे नहीं है बेटा कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हम पुलिस की तैयारी कर रहे हैं हम नहीं करेंगे। बेटा पुलिस में भी सब चीजें आती हैं, अच्छे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, केस नहीं हो जाएगा वहां पे भी कैसे सवाल पूछ के उसमें। ठीक है, देखो बेटा तो 3% का अंतर है। अब लाइन पढ़ना है, इसमें क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि सेल्समैन को दूसरी शर्त के अकॉर्डिंग फायदा हुआ है कितने का, 400 का। ध्यान देना बेटा ध्यान से, यहां पर दूसरी शर्त में ये नुकसान में चल रहा है, कितना नुकसान में, 2300 रुपए नुकसान में, और यहां पर इतनी बिक्री कर दी कि ये वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग वो फायदे में रहेगा कितने में, 400। बेटा ध्यान देना, ये नुकसान भी कवर कर दिया, पहले वाले केस में तो पूरा कवर नहीं कर पाया था, रह गया था पीछे, लेकिन इस बार तो इसने पूरा कवर कर दिया इस केस के अकॉर्डिंग। ये वाला जो केस है इस नुकसान को भी पूरा कवर कर रहा है यहाँ पर, और उल्टा फायदे में और जा रहा है। कितने फायदे में और जा रहा है, 400 रुपए और। यानी कि यहां पर जो बिक्री करी गई है वो उतनी करी गई है कि यहां 2700 रुपए का डिफरेंस बनना चाहिए। ये वाला 2700 रुपए प्लस होना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ 2300 माइनस है, यहाँ 2700 प्लस होगा, तभी तो 400 प्लस हो पाएगा ओवरऑल। बहुत आसान है एकदम ये। तो बेटा इस 3% का मान 2700 कितना आसान है, देखो ये 900 गुना, तो ये आपका 900 गुना होके 90,000 आ गया। 90,000 10,000, 90,000 10,000, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया आपका 1 लाख। अब ध्यान देना बेटा, इसमें लिखना बहुत ज्यादा नहीं है और ना बहुत ज्यादा समय लग रहा है इसमें, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहले 2 हिस्सों में ब्रेक कर लिया सवाल को, देखो 2 हिस्सों में हो रहा है। पहले हिस्से में मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को कोई डाउट होगा। पहले हिस्से में आप देख लिया करो कि कौन सा केस पीछे चल रहा है और कितना। जो केस पीछे चल रहा है वो आपने लिख लिया कि भाई दूसरा केस जो है पीछे चल रहा है 2300 रुपए, बिल्कुल आसान है बेटा। अब यहां जाओ, यहां में दिख रहा है कि यहां दूसरा केस फायदे में है, फायदे में रहेगा, कितना फायदे में रहेगा, 3%। तो जब ये केस और ये वाला केस दोनों खत्म होते हैं, दोनों खत्म होते हैं, तो ओवरऑल जब देखा जाता है तो ओवरऑल दूसरा वाला केस ही फायदे में निकल रहा है 400, क्योंकि बेटा यहां माइनस में चल रहा था ये 2300, यहां 2700 प्लस होना चाहिए। जब यहां प्लस 2700 होगा माइनस 2300 तो ही 400 रुपए की लीड पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। बस तो बेटा आपने किया, ये देखो 900 गुना आंसर। उम्मीद करता हूं बेटा आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर है? हाँ है ना? आप इसको लिख लो। नेक्स्ट क्लास में मैं और थोड़े बेहतर क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, पहले आप इतना इसको करिए इस क्लास को, इसमें थोड़े से क्वेश्चंस और हैं, इनको मैं करा के, और टेलीग्राम चैनल की लिंक इसमें पड़ी हुई है बेटा, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए आप उस ग्रुप को। इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस कराए थे सारे कंबाइंड पीडीएफ आपको ऑप्शंस के साथ मिल जाएगी उसमें, और सॉल्यूशन सारे यूट्यूब पे हैं आपके। क्लियर है बेटा? उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और बेटा पसंद आया हो ये सारा कुछ तो शेयर सब्सक्राइब वाली लाइन तो आप जानते ही, बार बार कहलवाना नहीं, कर दिया करो। और यहाँ सबके नाम भी मुझे पता चल जाते हैं कौन कौन शेयर करता है। ठीक है? पुराने बच्चे जो पहले पढ़े हुए हैं आराम करो, तुम्हें ज्यादा करना चाहिए तो तुम करते नहीं हो, नए नए बच्चे करते हैं जो पहली बार देख रहे हैं। ठीक है? कर दो बेटा इसको शेयर, फिर तुम्हें नेक्स्ट क्लास में करते हैं और क्वेश्चन।